हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण चेटलिया। मैं मुंबई से हूँ और इस बिज़नेस में लगभग 4 साल से वर्क कर रहा हूँ। बहुत पैशनेटली बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूँ। दोस्तों, 4 साल पहले मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में जॉब करता था एज अ मैनेजर, जहाँ पे एक एनुअली 4 लाख रुपीज़ का मेरा एनुअल पैकेज था। एक 30-32 हज़ार की मंथली सैलरी होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोन्स थे मेरे सर पे। क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन। जितनी मेरी सैलरी आती थी उससे ज़्यादा मेरी EMI हो जाती थी। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ, मेरे 2 बच्चे हो गए थे। बहुत जल्दी शादी हो गई थी इसकी वजह से। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना साइड बिज़नेस करूँ, 6-7 बजे के बाद ऐसे ही नौकरी से फ्री हो जाता हूँ। तो ऐसा मैं अपॉर्चुनिटी जब ढूँढ रहा था, तब मेरी ज़िंदगी में 2 फरिश्ते आए। एक थे मेरे कज़िन ब्रदर मिस्टर किशोर और मिस्टर मनीष पटेल सर, जो इस कंपनी के यूनिवर्सल टाउन डायरेक्टर है। 350 किलोमीटर दूर से वो आए मुंबई में और मुझे प्लान एक्सप्लेन किया। जब वेस्टीज का प्लेटफॉर्म मुझे बताया, एक सिंपल पेपर प्लान में बताया, तो मुझे 3 चीज़ समझ में आई कि इस बिज़नेस में मेरा कुछ नुकसान नहीं है सबसे पहले। दूसरा कि मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं करना, और तीसरा कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। जब ये 3 चीज़ मुझे पता चली तो मैंने इस बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। 6-7 बजे नौकरी से निकलने के बाद मैं घर नहीं जाता था। मैंने रात को 10 बजे 11 बजे घर जाना स्टार्ट किया। दोस्तों, 2-3 घंटे का जो एक्स्ट्रा एफर्ट है मैंने देना स्टार्ट किया। इस तरीके से धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। लगभग नवंबर 2016 में मैंने अपने फर्स्ट लेवल को अचीव किया था, जब फास्टेड हुआ था। 158 रुपीज़ का मेरा पहला बोनस बना था। उस दिन मुझे लगा कि परचेज करने से, सिर्फ अपनी घर की दुकान बदलने से अगर इतना रिटर्न आ रहा है, तो अगर ये ज़्यादा लोग करने लगेंगे तो और पैसा आएगा। तो बस ऐसी मेरी शुरुआत हुई इस बिजनेस में। तीसरे महीने पार्ट टाइम करते करते मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया। उस दिन 4157 रुपीज़ आया। और जब मेरा एक पे आउट आया फरवरी 2017 में, तो मुझे लगा कि ये जो अमाउंट है, कम से कम मैं अपनी क्रेडिट कार्ड के जो आउटस्टैंडिंग है वो तो भर सकता हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे गोल को मैं लेता गया और आगे बढ़ता गया, क्योंकि मुझे जॉब से भी फ्री होना था। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। 5 साल से मैं जॉब कर रहा था, रोज रात को, राइट, 9 बजे 10 बजे की जो ट्रेन की धक्का धक्की होती है मुंबई में, आपको पता होगा। मुंबई में सुबह की जो जर्नी बहुत रश वाली रहती है। 5 साल से मैं उसमें पीस गया था, मैं उससे बाहर निकलना चाहता था। राइट, एक दो बार तो बहुत ही ऐसी बुरी हालत हो गई थी कि, है ना, मतलब ऐसा लगता है कि अभी मेरा गाड़ी से हाथ छूटने वाला है। इस तरीके की रश में भी गाड़ी में चढ़ना पड़ता, तो उससे मैं अपना लाइफ को बाहर निकलना चाहता दोस्तों। और वेस्टेज में जब मैं आया, मुझे समझ में आया कि मैं एक साल में इस बिजनेस में फुल टाइम होना चाहता हूँ, और मैंने वो गोल लेके बिजनेस करना स्टार्ट किया दोस्तों। मैंने डिसीजन लिया कि जो मार्च 2018 है वो मेरे ज़िंदगी का लास्ट जॉब का आखिरी दिन होगा। और जब मैं पार्ट टाइम करते करते गोल्ड डायरेक्टर बना, और उस टाइम मेरा 25,000 का पे आउट बना था। मार्च 2018 की बात है, और मैंने 17 साल पढ़ाई करने के बाद जो मिली थी जॉब SBI लाइफ की, वो 17 महीनों के अंदर मैंने उसको रिजाइन कर दिया। 4 लाख के पैकेज को मैंने रिजाइन कर दिया। मेरे सर पे होम लोन है, महीने का 34,000 EMI है, 2 बच्चे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं घर में सबसे एल्डर हूँ, मेरे डैडी और मॉम का, मेरे 2 भाई है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी मैंने एक ब्रेव डिसीजन लिया। थैंक्स कहता हूँ ऊपर वाले का कि मुझे वो ब्रेव डिसीजन लेने में मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे माँ बाप का, जिसने मुझे सपोर्ट किया। थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरी वाइफ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। 3 महीने में मैं एक स्टार डायरेक्टर बन गया, 38,000 का पे आउट आया। 6 महीने में मैं डायमंड डायरेक्टर बन गया, 53,000 का पे आउट आया। और 1 साल के बाद जॉब को रिजाइन करके, 1 साल के बाद मार्च 2019 मेरा 84,000 का पे आउट आया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे इतना जबरदस्त ग्रोथ है। 1 साल में अगर मैं जॉब पे रहता तो वो 30,000 की सैलरी 40,000 नहीं हो सकती थी, लेकिन मैंने 25,000 से लेके 84,000 की इनकम 1 साल में जंप की है दोस्तों। मैं अगर मेरी बचपन की बात करूँ तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक 10 बाय 10 के चौल सिस्टम में मैं रहता था। अपनी जिंदगी के शुरू के 22 साल मैंने वो चौल में बिताया है। एक सपना आया था 2010 में कि मुंबई में मेरा भी 2 BHK फ्लैट होना चाहिए। मैंने 2015 में लोन लेके वो फ्लैट को बाय किया था, लेकिन उसी की तो EMI भरने के लिए मुझे वेस्टेज मुझे करने का एक डिसीजन लेना पड़ा था। और मेरा सबसे बड़ा गोल यही था कि मैं वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर बनूं और मेरा हाउस फंड इनकम चालू हो जाए। ये ही सोच के मैं इस बिजनेस में आया था। और दोस्तों, आज वेस्टेज के हाउस फंड इनकम से मैं अपनी घर की EMI भर पा रहा हूँ इस लॉकडाउन में भी। राइट, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा आज तक का वेस्टेज जर्नी का। दोस्तों, जब भी मैं गाँव जाता था, मुझे याद है शुरू के 15-20 साल, राइट, हम जनरल कोच में जाते थे, राइट, स्लीपर क्लास में भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो सारी चीजें करना आता ही नहीं था परिवार को। राइट, बहुत बार ट्रेन में नीचे भी सो के हुए ट्रैवल किया है बचपन में। दोस्तों, आज वेस्टेज से मैं 2-2 बार फॉरेन टूर जा चुका हूँ।
मेरी सबसे पहली जो फॉरेन टूर है 2019 में मैं जब स्टार क्रूज में गया था 1700 लोगों के साथ, राइट। एक अलग ही वहाँ पे मतलब एक माहौल होता है, पूरे इंडिया से लोग आए हुए होते हैं। जो वो जनरल कोच में बैठने वाला लड़का अचानक से स्टार क्रूज में बैठता है, तो दोस्तों वो नज़ारा आप समझ सकते हो, राइट। और वो वेस्टेज की जो मेरी पहली फॉरेन ट्रिप थी, फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि आज के बाद जो भी फॉरेन टूर होगी मैं जाऊंगा। अगले साल फिर से थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया की टूर आई, जस्ट कोरोना स्टार्ट होने से पहले फरवरी 2020 में। उसको भी मैंने अचीव किया और वहाँ पे भी हम लोग 4-5 दिन थे 2000 लोगों के साथ। तो दोस्तों 2 बार फॉरेन टूर कर चुका हूँ और हर साल फॉरेन टूर जाऊंगा, राइट, विद फैमिली जाऊंगा। जब भी ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा और हम सब लोग फिर से वो टूर चालू कर देंगे। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि बचपन में मिडिल क्लास फैमिली से तो था ही, एक महालक्ष्मी के पास एक भाईखला एरिया है, राइट। वहाँ पे चोर बाजार का तो आपने नाम सुना ही होगा। वहाँ पे मैं जाया करता था शुक्रवार और सारी चीज़ें सेकेंड हैंड मिलती है वहाँ पे, और वो चीज़ें लेने के हैबिट हो गया था बचपन से। तो मैंने बहुत बार जूते भी सेकेंड हैंड लिए, मोबाइल भी सेकेंड हैंड लिए, साइकिल मैंने सेकेंड हैंड ली, बाइक मैंने सेकेंड हैंड ली। ऐसी बचपन से मेंटलिटी हो गई थी जो भी चीज़ खरीदना सेकेंड हैंड लेना। लेकिन वेस्टीज ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया दोस्तों। आज मेरे पास 10.5 लाख रुपए की अर्टिगा कार मैं मेंटेन कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। जून 29, 2019 मैंने अपने डैडी को ये कार गिफ्ट दी थी दोस्तों। 10 बाय 10 के चौल में रहने वाला लड़का 10 लाख गाड़ी में अचानक से आ जाता है 3-4 सालों के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आज के यूथ के लिए। स्पेशली मैं यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ जो आज लॉकडाउन के बाद कॉलेज नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, घर पे बैठे फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वेस्टीज को एक एज अ करियर के तौर पे लीजिए और इसमें काम करना स्टार्ट करिए। गारंटीड है 3 साल अगर आप बिजनेस को सीखते हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो आप भी यहाँ से 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। दोस्तों पिछले लॉकडाउन के बाद अगर हमने भी ऐसी सोच आ गई कि अभी क्या होगा, राइट, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल से लेके अब तक, राइट, मेरी टोटल जो वेस्टेज से अर्निंग हो चुकी है नियर बाय 7 to 18 लाख रुपीज हो चुकी है। 17 से 18 लाख रुपया मैंने कमाया। एवरेज ऑन एन एवरेज महीने का 1 लाख रुपया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में हर एक को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज फैमिली सिक्योरिटी। आज बहुत सारे लोग हैं जिस कोरोना में दुनिया से चले गए, राइट, और उस दौरान लोगों ने इनकम को भी बहुत खोया है क्योंकि जो ब्रेड बटर अर्नर थे वो लोग भी दुनिया से चले गए। दोस्तों इस टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं थी, दुकानें बंद थी, तो ऐसे टाइम पे लोग के पास ऑप्शन क्या होता था। थैंक्स टू गॉड कि 4 साल पहले हमने डिसीजन लिया बिजनेस करने का, तो लॉकडाउन में भी हर महीने लाख रुपए के आसपास की इनकम आ रही थी, राइट। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मेरा जो लास्ट फाइनेंशियल का ITR है वो है 12 लाख रुपए के आसपास। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जो 4 लाख के पैकेज था आज लगभग 3 गुना से ज्यादा मैं यहाँ पे अर्ली कमा रहा हूँ। दोस्तों मैं मौका देता हूँ उन सभी लोगों को जो आज करियर ढूंढ रहे हैं, राइट, वेस्टीज और वेस्टीज में भी जो हमारी टीम है मिलियनर वर्ल्ड वाइड, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हमारे जो फाउंडर्स है दीपल मैम एंड नीले सर के लिए मैं अप्लॉज चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ऊपर वाले ने ऐसे मेंटर्स हमारी जिंदगी में भेजे। सही कहता हूँ, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर इवेंट को मैं अटेंड करता हूँ, कितने भी दूर है उस इवेंट पे मैं जाता हूँ और मैं अपने नॉलेज को बढ़ाता हूँ। मैं अपने नॉलेज को बढ़ाते गया, अपने लोगों को साथ में लेके गया, उनकी भी नॉलेज को बढ़ाते गया। कब यहाँ तक पहुँच गया मुझे पता भी नहीं चला, राइट। दोस्तों आज बहुत सारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यू टर्न हो चुका है लाइफ में। एक रिसेंटली एक बात बता रहा हूँ, 8 फरवरी को मेरे डैडी को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, राइट। उस दिन से पूरी दुनिया चेंज हो गई और लास्ट स्टेज थे वो ट्यूमर्स के, क्योंकि 3-4 जगह पे ट्यूमर फैल गया था दिमाग के अंदर, राइट। बिजनेस से पूरा मेरा ध्यान हट गया और डैडी के ट्रीटमेंट में मैं चला गया। दोस्तों 4 महीना मैंने कुछ नहीं किया वेस्टेज में, सच कह रहा हूँ। लास्ट 3 मंथ्स पहले मेरे डैडी नहीं थे दुनिया में क्योंकि कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे 4 महीने में लगभग 10 से 12 लाख रुपए का मैं मेरे डैडी को बचाने के लिए खर्च कर पाया। वो वेस्टेज की वजह से खर्च कर पाया। अगर उतना पैसा वेस्टेज से नहीं आता तो मैं वो नहीं कर पाता, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि 4 महीना मैंने कुछ भी नहीं कमाया, फिर भी मैंने यहाँ से 3.5-4 लाख रुपया बनाया। तो दोस्तों ये है सिक्योरिटी पॉइंट। जब मैं काम कर रहा हूँ तभी भी मुझे वेस्टेज पैसा दे रही है, मैं जब काम नहीं कर रहा हूँ तभी भी मुझे वेस्टेज पैसा दे रही है। ये फैमिली सिक्योरिटी होती है दोस्तों, राइट। आज डॉक्टर बोलो, लॉयर बोलो, टीचर बोलो, भगवान ना करे उनके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर वो दुनिया से चले जाए इनकम जीरो हो सकती है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में एक बंदा जब एक क्राउन डायरेक्टर पे 1 लाख की इनकम लेता है, वो इनकम कंटिन्यू रहती है आपके जाने के बाद भी, क्योंकि जो टीम है, जो लोग हैं, वो खुद के लिए काम करते हैं, वो अपने सपनों के लिए काम करते हैं और इसकी वजह से टीम वर्क होता है और बिजनेस बिल्ड होता है और पैसा सबको मिलता है,
दोस्तों यहाँ पे मैं एक ही बात कहता हूँ, आज जिस क्लिपिंग को सुनने के बाद आपके जहन में आता होगा कि ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत आई हो गई, आज वेस्टीज थैंक्स कहना चाहता हूँ गौतम बाली सर का, दीपक सुद सर का और कन्नरवीर सर का, जिन्होंने इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बनाया, राइट। हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आए हैं वो, राइट। आज 22 साल के लड़के, 24 साल के लड़के मर्सिडीज, BMW, जैगुआर चला रहा है, आज महीने की 10-10 लाख की इनकम ले रहा है। ऐसे लोग हैं यंगस्टर्स, अगर ये ले सकते तो आप भी ले सकते हैं। ऐसे रिटायर्ड पीपल, राइट, जिनकी उम्र 70 के क्रॉस हो चुकी है, आज महीने के 10-10, 20-20 लाख रुपया कमा रहा है। ऐसे हाउसवाइफ जो 1500 रुपया कमाने के लिए आए थे, आज महीने का 25-25, 40-40 लाख रुपया कमा रहे हैं, राइट। तो आप भी अपना एक डिसीजन लीजिए इस बिजनेस करने का। 3 साल इस बिजनेस में टिकना है, 3 साल, राइट। 3 महीने 3 हफ्ते के लिए नहीं आना, 3 साल इस बिजनेस में आपको टिकना है, सीखना है। और जो भी स्पॉन्सर है आप इस बिजनेस में जो आपको लेके आता है, उनका सबको मार्गदर्शन सुनते रहना है, राइट। आप 110% यहाँ से सक्सेसफुल होगे, क्योंकि जब ऊपर वाला जो होता है वो भी सफल हो रहा होता है और वो भी आपको अपनी सफलता की ओर लेके जाता है, राइट। मैं बिजनेस में हमेशा लोगों को ये बात कहता हूँ, राइट, कि आपको अगर ये बिजनेस में उड़ना नहीं आता है तो आपको दौड़ना है, अगर दौड़ना नहीं आता है तो आपको चलना है, चलना भी नहीं आता तो आपको 4 पैरों से रहना है। इस तरीके से आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जो लोग सफल नहीं हुए मार्केट में, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये शायद वो चलना और रहना भूल गए, उन्होंने एक जगह पे अपने आप को मतलब छोड़ दिया, इसकी वजह से वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। आप थोड़े बढ़ते रहिए, गारंटीड है सक्सेस मिलेगी। और जाते जाते आपको एक 3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। इफ नॉट वेस्टेज देन व्हाट? अगर वेस्टेज नहीं तो और क्या? क्या हम कोई सेलिब्रिटी के बच्चे हैं? क्या हम बिजनेसमैन के बच्चे हैं? क्या हम पॉलिटिशियन के बच्चे हैं? आज यही तो लोग हैं जो करियर बना पा रहे हैं। अगर हम इसमें से नहीं है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वेस्टेज। इफ नॉट यू देन हु? आप नहीं तो और कौन? आप अपने सपनों के लिए नहीं कामयाब मतलब होने के लिए काम करोगे तो और कौन करेगा? आप ही को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परिवार की, उनके सपने पूरी करने की। इफ नॉट यू देन हु, राइट। और तीसरा जो सवाल है, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अब नहीं तो कब? आज इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, बहुत सारे लोग के सपने अधूरे रह गए। अब नहीं तो कब? अब नहीं काम करेंगे तो कब करना स्टार्ट करेंगे? सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाना पड़ता है दोस्तों। तो वक्त आ चुका है, आपको डिसीजन लेना है, वेस्टीज को एज अ करियर लेना है और इसमें आगे बढ़ते रहना है। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज वेस्टीज एज पर टर्नओवर, राइट। ये बिजनेस आज 8 देशों में फैल चुका है, करोड़ों लोग इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, लाखों लोग महीने का मतलब 1000 से लेकर लाख रुपया कमा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? आने वाला जो दौर है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, राइट। 2025 में कहा जाता है कि 64,500 करोड़ का ये टर्नओवर होने वाला इस इंडस्ट्री का। दोस्तों अगर इसमें से 36% भी कंट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो आपके घर पे कितना पैसा आ सकता है? इसके लिए आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है। आज जहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो एक ही रास्ता बचता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी है वेस्टीज। तो थैंक यू सो मच, आपने